धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भव्य कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ 1008 कुंडीय महायज्ञ। 5100 महिलाओं ने नगर की परिक्रमा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष परिवार सहित रहे मौजूद। बोले, देश प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास के लिए आयोजित किया जा रहा है महायज्ञ। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग से 1008 कुंडिया जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई, जिसमें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली व उनकी धर्मपत्नी, नगर परिषद थानेसर की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा, नवनिर्वाचित चेयरपर्सन माफी डांडा सहित हजारों महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर महिलाओं ने पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए केशव पार्क में यात्रा का समापन किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि इस महायज्ञ के लिए 1008 कुंड बनाए गए हैं, जिसमें जोड़ों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देश प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास के लिए ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत मां शक्ति की पूजा आराधना की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को समृद्धि मिले और एक राह की ओर आगे बढ़े और देश विकसित राष्ट्र बने। वहीं उन्होंने बीते दिन पेश किए गए प्रदेश के बजट पर कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी सरकार का यह पहला बजट पेश किया गया है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट के लिए करीब 11,000 सुझाव और विचार अलग अलग वर्गों के लिए आए थे। वे इस बजट में सभी के सुझावों को स्वीकार भी किया गया है। वहीं उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा कि क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब के साथ साथ संगठन का काम और तेज गति से हो, इसके लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से आपसी प्रेम सहयोग बढ़ेगा। इतना ही नहीं, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मैं जगत गुरु जो यज्ञ सम्राट है आदरणीय श्री हरिओम जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर 1000 कुंडी यज्ञ करने का जो आज यहाँ कार्यक्रम का शुरू किया। ये यज्ञ जो 18 से लेकर 27 तक चल रहा है और ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और मैं पूरे प्रदेश की जनता की देश जनता से कहूँगा, इसमें आप अपनी होती अवश्य डालने आए। और इस युक्ति से डालने से क्या होगा, आपको बहुत बड़ी एक शांति मिलेगी वातावरण में, जिस प्रकार से पॉजिटिव वेज मिलेंगी। और ये लगातार 9 दिन क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर पॉजिटिव वेज यहाँ से जाएंगी। और इसके लिए कहूँगा, मैं खासतौर पे एक क्षेत्र की जनता से कहूँगा, कोई घर रहना नहीं चाहिए जो यहाँ पर होती डालना है। सभी परिवार यहाँ पर होती डालें। हाँ, आज मैं कहूँगा प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी से सुमन सैनी जी, इसके साथ साथ हमारे मोहनलाल बड़ोली जी की धर्मपत्नी वो भी आई हुई थी। मोहनलाल बड़ोली जी खुद भी आए थे, हमारे संगठन मंत्री जी भी आए थे और पूरा का पूरा हमारा संगठन भी पूरे के पूरे जो मैं कहूँगा हमारे कार्यकर्ता है, हमारी महिलाएं हजारों की तादाद में कलश यात्रा लेके यहाँ पर पहुँची हैं। इन सबका भी सौभाग्य है जो इसके अंदर अपनी होती डालने आई हैं। और मैं प्रेस के बंधुओं से भी धन्यवाद करूँगा, तो ये भी अपनी आज होती डालने आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये यज्ञ का मेष मात्र है। महाराज जी ने बहुत बड़ा किया, किस प्रकार से आज मैं कहूँगा हमारा वातावरण पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से उसकी शुद्धता लानी है। पर्यावरण में शुद्ध लाने के लिए ये ऐसे यज्ञ होने चाहिए। और ये तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हर घर में यज्ञ होना चाहिए। और मैं जनता से कहूँगा, जो यहाँ पर यज्ञ पे आ सकते हैं, महाराज की कृपा से वो यहाँ आए, लेकिन जो नहीं आ सकते वो अपने घरों में भी यज्ञ करें। ये बहुत बड़ी एक महापुरुष आने की संभावना है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएंगे, आसपास से बहुत बड़े हमारे सारे मंत्री भी आ रहे हैं। और जिसका मन करता है, ये कोई धार्मिक कार्य है, कोई भी आदमी आके यहाँ पर, कोई भी राजनीतिक आदमी आके अपनी होती डाल सकता है। ये तो सबका एक सनातन धर्म है, किसी को कोई मना करे। सब लोग यहाँ पे आए और सबको उन्होंने इन्वाइट किया हमने। महाराज जी ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के लिए बोला, कुरुक्षेत्र धाम बोला जाता है। देखिए, जब संत पुरुष को अपनी वाणी से कोई बात कहते हैं ना, तो वाणी पूरी होती है। उन्होंने क्षेत्र धाम कहा तो क्षेत्र धाम ही बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा इस पे 100% बनेगा। देखो, संतों ने कहा है कि संतों की वाणी को कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया, धन्यवाद। शामिल होने का सौभाग्य मिला। और जो हमारी भारत की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है हवन यज्ञ करने की, आज
मेरे को बड़ा उत्साह हो रहा है कि अपनी बहनों के साथ आज इस पावन अवसर में मेरे को रहने का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को बधाई है कि ऐसे महायज्ञ करने चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए ऐसे यज्ञों का होना बहुत जरूरी है। बढ़ चढ़कर मैम महिलाओं ने हिस्सा लिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? महिला शक्ति कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमारी जैसे परंपरा रही है, जब हमारे यहाँ हरियाणा भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया तो माँ सीता को साथ में नहीं थे, उनकी प्रतिभा को साथ में रख के यज्ञ किया गया। ये तो साक्षात दुर्गा, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और उनका रूप है कि जो इनके बिना कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो यज्ञ तो ऐसी परंपरा हमारी चली आ रही, जब भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तब उनके अर्धांगिनी के बिना, उनका माँ सीता के बिना उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तो आज नारी शक्ति को मैं अभिनंदन करती हूँ, कितनी दूर तक लंबा यात्रा करके यहाँ पर पहुँची है। सभी को बधाई है मेरी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म नगरी में ये यज्ञ आयोजित हो रहा है, तो धर्म नगरी वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लगातार अपने सभी कुरुक्षेत्र वासी ऐसे यज्ञों में शामिल होते हैं और लगातार यहाँ पर ये ऐसा स्थल है, श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं भी लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जाती हूँ और अलग अलग जब कहते हैं कि कुरुक्षेत्र से है तो अलग ही रौनक मेरे चेहरे के ऊपर भी होती है। भी हाँ भाई, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी सीएम सिटी बनी है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। और ये एक विशेष आयोजन जो शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन और 1008 कुंड बने हैं और उस पर अनेक जोड़े के साथ यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस यज्ञ में भी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है, माँ शक्ति की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। इस देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो एक दिशा में बढ़े और ये देश विकसित राष्ट्र बने। कल बजट पेश किया गया, आप लोगों ने बजट को लेकर के क्या कहेंगे? ये हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो विकास की गति तेज हुई है और हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार की सरकार का ये पहला बजट है, नायाब बजट है। इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। लगभग 11,000 विचार सुझाव लोगों के आए, अलग अलग वर्गों के आए, उन सबको सम्मिलित करने का काम किया है। कोई भी संगठन इस बजट के आने के बाद सभी एक ही बात कहते हैं कि हमारे सुझाव को स्वीकार किया है और आज मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये हरियाणा के विकास का चहुमुखी विकास करने की जो योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है, ये बजट उसका लाभकारी बजट रहेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आपने कर दी, 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है, क्या फोकस रहा आप लोगों का जिला अध्यक्ष बनाते वक्त? ये क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब से प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिले हैं, लेकिन संगठन का काम और तेज गति के साथ हो। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जताने का काम किया है, उसी विश्वास और भरोसे को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हरियाणा की जनता की सेवा में लगेंगे।